हेलो क्लास 9 कैसे हो बच्चों। चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। एक बॉडी है बेटा जिसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ उछाला जाता है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि वो कितनी हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगी और कितने समय में ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो h पूछा गया है और t पूछा गया है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अपनी तीन इक्वेशन है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजिकल टू 2as। तो नोटिस करो आप होगे सर इसमें तो क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डाटा गिवन है यू। अगर मैं पहली इक्वेशन लगाऊं तो v भी नहीं पता है, a भी नहीं पता है और t भी नहीं पता है, तो कैसे काम चलेगा। और h और s एक ही बात है, यहाँ पर हाइट निकालनी है लेकिन सिर्फ u पता है, ना t पता है, ना a पता है, ना s पता है, तो ये इक्वेशन भी नहीं लग पाएगी। और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, a नहीं पता, s नहीं पता, सिर्फ u पता है, तो ये इक्वेशन भी वैलिड नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। पहले कॉन्सेप्ट देखिए, आप एक बात बताओ, जब बॉडी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी, तो वो वहाँ पर जाकर बेटा रुक नहीं जाएगी। अगर इसके पास यहाँ पर कुछ और वेलोसिटी होती तो ये और ऊपर जाती। तो मतलब इसका ये है, एट द हाईएस्ट पॉइंट बॉडी स्टॉप, दैट इज फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ये आपको क्वेश्चन में देगा नहीं, वो ये आपको खुद सोचना होगा कि जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ थ्रो की जाती है तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी 0। आप एक बात और अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर 0, मतलब ऊपर जाते वक्त आपकी बॉडी की स्पीड घट रही है। क्लियर है बात आपको। अच्छा, अब ये हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो गई है, अब ये अपना पाथ को क्या करेगी बेटा, उल्टा ट्रेस करेगी और वापस इसी पॉइंट पर आएगी। आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते तो वो नीचे आती है ना, तो ये अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। जब वो उल्टे वाला पाथ को अगर हम देखें तो वो, अगर मैं साइड में दिखाऊँ आपको, तो उल्टे वाले पाथ को अगर मैं देखूँ तो बॉल यहाँ से वापस मुड़ना स्टार्ट कर रही है। तो यहाँ पर तो कोई भी इसको वेलोसिटी दे नहीं रहा, ये तो अपने आप नीचे आ रही है। तो इस रिटर्न मोशन के लिए मैं इनिशियल वेलोसिटी क्या ले सकता हूँ बेटा 0, और यहाँ पर इस जब अपवर्ड गई थी तो वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए आप। अपवर्ड मोशन के लिए फाइनल 0 हो जाएगी और रिटर्न मोशन के लिए इनिशियल क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फॉर रिटर्न मोशन u 0 लेंगे, ये रिटर्न वाला u है, क्लियर है। बट एज बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, परंतु ये हमेशा नहीं है जैसे कि वेलोसिटी अब 0 ही रहेगी। बॉडी आपने देखा है जब नीचे आती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो नीचे आते वक्त बॉडी की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। अगर मैं बात को समअप करूं तो जब बॉडी ऊपर थ्रो होती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है और इस मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी घटती है। लेकिन जब बॉडी नीचे रिटर्न आती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, परंतु मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। क्लियर है बात आपको। तो ये एक कंसेप्ट आपको समझना है। तो अल्टीमेटली आपके पास u भी है और v भी है। चलिए और आगे बात करते हैं। अच्छा, फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यूरिंग मोशन, जब बेटा बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी, अपवर्ड मोशन कर रही थी, तो आपने हमेशा एक चीज़ पढ़ी है कि बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगता है ग्रेविटी के द्वारा, जिसे आप वेट बोलते हो, है ना। तो फोर्स आपका ग्रेविटी के द्वारा लगेगा, वो कितना होगा m इंटू जी। फोर्स बाय द ग्रेविटी आपको याद रखना है अभी के लिए, ये कितना होता है m इंटू जी, ठीक है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी भी नीचे होगी और वेट भी क्या लगेगा, नीचे। वेट हमेशा नीचे लगता है, ये बात आपको याद रखनी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है और वेट नीचे की तरफ है, यहाँ पर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है और वेट की डायरेक्शन भी क्या है, नीचे की तरफ है। चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट आपका दैट इज मोशन, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा फोर्स के बराबर होता है m इंटू ए के, और यहाँ पर फोर्स आपने किसके बराबर रखा है, m इंटू जी के। तो दोनों की, इस दोनों की अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर रख सकता हूँ बेटा, मैंने रख दी। m से m कट जाएगा और a कितना आ जाएगा आपका, g आ जाएगा। क्लियर है बात आपको। इस g को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद करना है आपको क्या, कि यहाँ पर एक्सेलरेशन का काम कौन करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करेगा। जब बॉल को आप रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन लगता है वो ग्रेविटी लगाती है, अर्थ लगाती है, और
उसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की डायमेंशन या यूनिट होती है, तो ये जी की यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा एग्जैक्ट वैल्यू की अगर बात करो तो 9.8 मीटर पर सेकंड है, लेकिन कहीं कहीं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम इसको 10 भी ले लेते हैं, या फिर आपको एग्जामिनर ही बोल देगा कि लेट टेक द वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर एग्जामिनर ना बोले तो आप लिख सकते हैं कि टेक जी की वैल्यू कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखो अब आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं, यू तो था ही, वी का भी आइडिया हो गया, और इस मोशन के लिए आपका एक्सेलरेशन भी आ गया, और वो कितना है, जी है। लेकिन हल्की सी कॉन्सेप्ट अभी भी एक बची हुई है, उसको देखते हैं। याद करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। तो वहाँ पर एक मैंने पॉइंट बताया था कि डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिसमें डायरेक्शन आपकी क्या होती है, आपको किसी भी क्वांटिटी को बताने के लिए डायरेक्शन को बताना पड़ता है। तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों कैसी क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन आप इसमें कंसिडर करेंगे। क्लियर है? क्या है ये फंडा, इसको समझिए। बॉडी अपवर्ड मोशन में ऊपर की तरफ जा रही है, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, परंतु जो एक्सेलरेशन है वो किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा था, तो आपका जी किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी ऑफ बॉडी नीचे की तरफ है और फोर्स भी नीचे की तरफ था, तो अल्टीमेटली जो एक्सेलरेशन भी है वो किस तरफ है, नीचे की तरफ है। क्लियर है बात? आप देखो बेटा, अगर एक बॉडी, मैंने आपको बताया डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी इंक्रीज होती है। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी तभी इंक्रीज होगी जब आपका फोर्स आपको सपोर्ट करे। देखो फोर्स अगर मैं नीचे की तरफ लगाऊंगा किसी बॉडी में तो सपोर्ट कर रहा है आगे ना, तो वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? और एक्सेलरेशन आपको पता है कि इस ऐसे मोशन में क्या लिया जाता है, आपका जी लिया जाता है। अब यहाँ पर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है परंतु फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो आप देखते हैं कि ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी घटती है और फाइनल कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अब आपको याद रखना है कि अगर v और a अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब अगर आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो अगर आप v को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो एक्सेलरेशन को क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव करेंगे। लेकिन अगर v और a दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों को आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, पता चल गया है। हाइट और टाइम बताना है बेटा, कितना हाइट कवर करेगा और कितना मैक्सिमम हाइट कवर करने में टाइम लेगा। अब आप बताओ, बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, बॉडी ऊपर की तरफ है परंतु उसके ऊपर ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी, तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन जो कि जी है वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो आप यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी लेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी लेंगे बेटा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? एक्सेलरेशन जो कि जी के बराबर है उसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका v और a क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा इस चैप्टर का। चलिए अब आपको समझ में आ गया है, v 0 है मेरा, इनिशियल मेरी 5 है और एक्सेलरेशन कितना है मेरा, डेट इज -10 जो कि -g है अल्टीमेटली, ठीक है, और इंटू टी, तो ये तो 0 हो गया बेटा। तो इस टर्म को मैं उधर उठा कर ले जाता हूँ तो क्या बच जाएगा, 5 = 10t। क्लियर है बात आपको? और t की वैल्यू निकालूंगा तो सोल्व करने के ऊपर बाद कितनी आएगी मेरी बेटा, हाफ सेकंड, मतलब बॉडी हाफ सेकंड में ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगी। अब हाईएस्ट डिस्टेंस भी देख लेते हैं, v² - u² = 2s लगाता हूं मैं। v² फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 5 है और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने -10 पुट कर दी है, ठीक है, तो ये -25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और 2 × -10 -20, माइनस से माइनस कैंसिल, 25/20 डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5/4 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। आप s = ut + ½ at² से भी सोल्व कर सकते थे, आंसर सेम आएगा, परंतु याद रखिए एक को आपको क्या रखना पड़ेगा, -10। क्लियर है? ये -10 क्यों रखा मैंने समझा दिया आपको कि अगर बॉडी को ऊपर की तरफ छोड़ा जाए या फिर बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जाए, दोबारा बोल रहा हूँ, बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए या ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जाए, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन का काम जी करेगा।
क्लियर है बात आपको। और जी की वैल्यू आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। दूसरी बात आपको ये भी देखना है कि ए और बी एक डायरेक्शन में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अगर वो एक डायरेक्शन में नहीं है तो ए की वैल्यू को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, वो हो जाएगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आपकी डायरेक्शन सेम है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, तो आप उन दोनों को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है बात आपको। चलिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है बेटा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से समझने से पहले कुछ बातें आपको रिवाइज करवा देता हूँ। वेलोसिटी होती क्या है बेटा, याद करो, स्पीड प्लस डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी को चेंज करने के 3 तरीके हैं, या तो स्पीड चेंज कर दो, या डायरेक्शन चेंज कर दो, या इन दोनों को ही चेंज कर दो। मैं हाल फिलहाल सिर्फ इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, डायरेक्शन को चेंज करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी चेंज कैसे होती है। क्लियर है बात आपको। एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होता ही क्या है बेटा, आपका v2 - v1 बाय t, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है बात आपको। तो अगर वेलोसिटी चेंज हुई डायरेक्शन की वजह से तो एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर है। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। मान लीजिए एक एथलीट है, एक रनर है, और वो कुछ इस तरीके के पार्क में दौड़ रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, और उसने दौड़ते वक्त हमेशा अपनी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड रखी है, कहीं पर भी चेंज नहीं होने दी है। परंतु अगर आप देखें यहाँ से यहाँ इस कॉर्नर पर जब ये आएगा, मुड़ेगा, तो क्या डायरेक्शन चेंज हुई? हाँ हुई। और सी से इस कॉर्नर पर भी, आपकी सी कॉर्नर पर भी क्या हुई, डायरेक्शन चेंज, डी कॉर्नर पर भी और ए कॉर्नर पर भी। तो मतलब कहने की बात है, एक कंप्लीट चक्कर के लिए उसको कितनी बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी? 4 बार करनी पड़ी। हालांकि उसकी जो मैग्नीट्यूड था वो चेंज नहीं हुआ, परंतु डायरेक्शन चेंज हुई। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या चेंज हुई है, वेलोसिटी चेंज हुई है, क्योंकि डायरेक्शन आपकी लगातार चेंज हुई है। स्पीड कांस्टेंट है, 5 मीटर पर सेकंड है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, परंतु डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस वजह से वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चलिए अब थोड़ा सा पाथ है उसको बदल देते हैं, और ये एक हेक्सागन ले लिया मैंने। 6 साइड होती है बेटा हेक्सागन की। हेक्सागन ले लिया तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, ई, एफ, और वापस ए जाने पर अगर आप देखें तो जितने कॉर्नर है ना, उतनी बार डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर आंसर डायरेक्शन चेंज का कितना आएगा, 6 बार। और मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई, 6 बार चेंज हुई। क्लियर है बात। अब मैं इसको ऑक्टागन ले लेता हूँ। ऑक्टागन का मतलब होता है 8 साइड। क्लियर है बात आपको। तो ये आपकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज करेगा, 8 बार। बेटा अगर आप इन तीनों फिगर को देखो तो मैं धीरे 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 सर्कल की शेप के ऊपर मूव कर रहा हूँ, है ना। तो अगर एक सर्कल ही ले लूँ, अगर मेरा पाथ एक सर्कुलर हो तो डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगी? जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ती जा रही हैं, आपकी जो डायरेक्शन चेंज करने की जो वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बेटा सर्कल में इनफाइनाइट टाइम्स डायरेक्शन चेंज होती है। कैसे चेंज होती है सर? देखो यहाँ पर जब आपका ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, जब यहाँ पर होगा ऐसे हो जाएगी। क्लियर है बात आपको। और जब यहाँ पर होगा ऐसे हो जाएगी, और जब यहाँ पर होगा ऐसे हो जाएगी। हर बार आपकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। इसको समझते हैं बेटा और अच्छी तरीके से। मान लो मैं एक पत्थर को रस्सी से बांधकर इस सर्कुलर पाथ में घुमा रहा हूँ, जैसे हम लोग सभी बचपन में करते हैं। एक पत्थर लिया, रस्सी से बांधा और कुछ इस तरीके से उसको क्या किया, रोटेट किया। क्लियर है बात आपको। तो अगर आप पत्थर को घुमा रहे हैं और पत्थर मान लीजिए घूमते 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 इस पोजीशन पर आ गया, आप तुरंत रस्सी को छोड़ दो तो आप देखोगे कि पत्थर इस डायरेक्शन में चला जाएगा। चलिए आप फिर से पत्थर लीजिए, फिर से घुमाइए, और पत्थर जब इस तरफ आ जाए, इस पोजीशन पर आ जाए, क्लियर है बात आपको, और उसको आप छोड़ दीजिए रस्सी को उस समय, तो आप देखेंगे कि पत्थर ऐसे चला जाएगा। अगर जब आपका दोबारा घुमाने पर पत्थर इस पोजीशन पर लेकर आओ और फिर उसको छोड़ दो, और आप देखोगे कि पत्थर इस डायरेक्शन में चला गया है। तो जो पत्थर होता है ना बेटा, हमेशा उस सर्कल के टेंजेंट वाली डायरेक्शन में जाता है।
क्लियर है। और एक सर्कल पर अगर मैं बात करूँ तो कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट होते क्या हैं, किसी भी सर्कल से किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से गुजरती हुई लाइन जो उसके क्या हो, इस तरीके से टेंजेंट हो, 2 पॉइंट को क्रॉस ना करे, जस्ट एक पॉइंट को क्रॉस करे। तो अगर मैं पूछूं एक सर्कल पर कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। इस पॉइंट का अगर मैं बोलूं टेंजेंट क्या होगा, तो ये टेंजेंट होगा, इससे अगले वाले पॉइंट का थोड़ा और नीचे, फिर और नीचे। क्लियर है बात आपको? तो आप समझ गए हैं एक सर्कल में डायरेक्शन कितनी बार चेंज होती है, इनफाइनाइट टाइम्स होती है। अब हमारे जो टॉपिक था उसका ऊपर आते हैं। टॉपिक था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और उसकी स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है बात आपको? तो दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर इसकी स्पीड हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट, मतलब अगर ये 5 से भाग रहा है तो 5 से ही भागता रहे, इसकी स्पीड चेंज ना हो। क्लियर है? तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि बेटा स्पीड बता दो, वो कांस्टेंट स्पीड बता दो। तो आपको पता है एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर स्पीड पहले होती क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। और सर्कुलर पाथ अगर आप सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो तो एक चक्कर कंप्लीट करने पर आपने कितनी दूरी तय की, डेट इज सरगमफेरेंस। और सरगमफेरेंस कितनी होगी बेटा, 2πr और डिवाइडेड बाय टाइम t। क्लियर है बात आपको? तो एक एग्जांपल से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। अर्थ है और अर्थ के बाहर एक सैटेलाइट है, जैसे मून आपका अर्थ का एक सैटेलाइट है, लेकिन ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट दिया गया है। ठीक है, वो चारों तरफ इसके घूम रहा है। क्लियर है? अब सैटेलाइट का काम क्या है ये आपको आगे क्लास 11th में पता चलेगा, लेकिन मैं हिंट दे दूं तो मौसम विज्ञान, आप मौसम की जानकारी या कोई न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करना है तो उन सब में आप सैटेलाइट की हेल्प लेते हो। ठीक है, और अर्थ के सेंटर से इस सैटेलाइट की दूरी दे रखी है 42,250 किलोमीटर। और एक चक्कर कंप्लीट करने में ये सैटेलाइट कितना समय लेता है बेटा, 24 घंटे लेता है, अगले ने बता रखा है। तो उसने बोला है कि इस सैटेलाइट की, जो सैटेलाइट यहाँ पर है, इसकी आप क्या फाइंड आउट करो, स्पीड फाइंड आउट करो। तो आप पहले तो समझ सकते हो कि ये एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, सर्कल में घूम रहा है। क्लियर है बात आपको? और कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। फॉर्मूला क्या है, S = 2πr/t। 2πr कितना है, 42,250 किलोमीटर है बेटा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। समय ले रहा है 24 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। अल्टीमेटली ये आपके पास आपका स्पीड आ जाएगी किसमें, मीटर पर सेकंड में। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 3073.74 मीटर पर सेकंड। अब आप आंसर मिलाएंगे बुक से तो वो किलोमीटर में दे रखा है, किलोमीटर में करने के लिए आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3.03 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब ये सैटेलाइट 1 सेकंड में 3 किलोमीटर के करीब करीब डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। क्लियर है बात आपको? कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं सर्कुलर मोशन के। अगर आप किसी चौराहे पर हो और उस चौराहे के चारों ओर चक्कर काट रहे हो और आप एक कांस्टेंट स्पीड से काट रहे हो उस चक्कर को, तो आपकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल है। साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर ट्रैक एट द कांस्टेंट स्पीड। अगर आप देखें, अर्थ आपकी जो सन के चारों ओर चक्कर काटती है, और हमने सुना है कि मून अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है, तो दीज आर द अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल। क्लियर है बेटा? अब आपको करना क्या है, इनके नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। ठीक है, इन वीडियो लेक्चर को देखिए आप, ऐसे नहीं है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ इनको नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इनको आप देखना, आपको समझने की कोशिश करनी है और आपको डाउट भी पूछना है। अब जो नेक्स्ट आपका काम है, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई करने हैं। 10 क्वेश्चन हैं, जितने आपसे होते हैं ट्राई कीजिए और फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।